हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। कई दिन से फ्रेंड्स मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न मैंने पोस्ट डाल के बताया था आप लोगों को। और एकादशी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे भी मतलब ना ये ही नहीं पता था, मैं किसी को भी बताया ही नहीं गया था कि ऐसा कुछ हो गया है। और वैसे ही उसी टाइम हमें जाना पड़ा। मैं तो पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो भैया ना क्या कुछ हो गया है। एक्सीडेंट का पता चल गया था मुझे, वो भी हल्का फुल्का सा पता चल रहा था, सब छुपा रहे थे। पर ना ये नहीं पता था कितनी बड़ी घटना घट चुकी है। और हम जा चुके थे दूर, वही रास्ता में पार करना इतना मुश्किल हो रखा था कि क्या बताऊं। कहाँ गए थे हम? उज्जैन गए थे, क्योंकि शाम को उसी टाइम में आपके साथ मैंने अपनी जो लाइव है वो की थी। उसमें मैंने अपने जो आटा और सूजी के मटर बना रही थी मैं आपके साथ, तो वो एकादशी के ही वीडियो है। उसी दिन मैंने बनाए थे। और हमें जाना था रात को 3 बजे की ट्रेन से, तो पता ही नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया है और सब कुछ खुशी खुशी से चल रहा था, पर इतनी बड़ी घटना होगी ये किसी को भी नहीं पता था इतना। और बताने का रीज़न ये था कि देखो, जो पीछे बैठे थे ना उनको चोट ज़्यादा आई थी, तो उनको संभालना बहुत ज़रूरी था। घर वालों का फैसला भी कहीं ना कहीं ठीक था कि किसी को ना बताएं, क्योंकि जो बंदे बचे हुए थे उनको बचाना और ज़्यादा ज़रूरी था। उनकी देखो, जो घट चुका था वो तो घट चुका था, जो हो चुका था उनको बचाना ज़रूरी था। और ना इसमें सबसे बड़ा तो ये था कि एक छोटा बेबी था, 9th मंथ का जो छोटा बच्चा है, वो उसको भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है। और सबसे ज़्यादा उसकी चिंता थी तब तक, तो हमें ये था ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो गया है। बस मुझे ये पता चला था कि ना जो हमारी चाची और जो चाची की बेटी उनका एक्सीडेंट हुआ है, उससे आगे कुछ भी नहीं। मतलब चाचा का बेटा उसका, तो मेरे ना आस पास में भी ये नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल भी ये नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं। और ना उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब ही है। तबीयत तो मेरी ख़राब थी क्योंकि मैं लंबा सफ़र पर गई थी उज्जैन महाकाल का। 4 महीने पहले हमारी टिकट बन चुकी थी, और वहाँ की जो पूजा थी उसकी भी टिकट बनती है। जो वहाँ से होंगे उनको पता होगा, भस्म आरती है उसकी, सब कुछ है ना। मतलब ऐसे नहीं है जाके दर्शन कर लें, जाके मतलब हम ये पूजा करवा सकते हैं। पूजा के लिए हमें पहले ही टिकट वगैरह बनवानी पड़ती है। जो भस्म आरती थी हमने उसकी भी टिकट बनवा रखी थी, सारा काम पहले हो चुका था। और इनको पता चल गया था, इन्होंने भी ये नहीं बताया था कि इसलिए कि क्योंकि पूजा में बैठना मेरा भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पूजा है ना मतलब बहुत ज़रूरी थी मेरे बेटे के लिए। और जाना मुझे मतलब ना, जब पता चला ना, ये सफ़र भी लंबा हो गया था मेरे लिए, इतना लंबा हो गया था कि क्या बताऊं। और ना सच में पूरी फैमिली हमारी बहुत दुख दर्द से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये दर्द तो कभी भी कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी, देखो घर में शादी थी, बड़े भाई की शादी थी और छोटा भाई था ये हमारा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और कितनी तैयारियां चल रही थी। वो सारे कार्ड भी बांट के आया था जो भाई था हमारा छोटा। और किसी ने भी नहीं, ये न्यूज़ था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा। मतलब सब कुछ बिगड़ गया है और शादी करनी भी ज़रूरी हो गई थी हमने। मतलब ना वो शादी हुई है, पर ना सिर्फ 2-3 बंदे जाके शादी करवाई गई है, फेरे वगैरह दिलवाए गए, क्योंकि सब कुछ काम हो चुका था लड़की की तरफ से भी, तो सबने यही सलाह दी थी। और बाद में जो कुछ होगा उनका तो कर, मतलब एक बार तो सब कुछ कर दिया है, शौक वगैरह खोल दिया है। खोलना भी ज़रूरी था, करें भी क्या, इससे आके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, दर्द वही रहेगा, माँ बाप के, बहन भाइयों के, सबके दिल में वही दर्द है। जो गया है तो घर का बंदा गया हमारा। और वीडियो भी नहीं आ रही थी, इस वजह से नहीं डाल रही थी। समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं है। तो फिर आज सोचा है कि जो मैंने वीडियो पहले रोका हुआ था उस दिन से ही, वहीं से मैं भी शुरुआत करती हूँ आगे। क्योंकि ना देखो अब दर्द तो है, हमारे सबके दिल में रहेगा दर्द, ये तो कहीं जाने का तो नहीं है। पर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको बढ़ना पड़ेगा आगे धीरे धीरे। तो सब लोग है ना जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी टेंशन कर रहे हैं कि क्या हो गया है। मैंने पोस्ट तो डाल दी थी वैसे कि क्या कुछ हो गया है, और सोचा भी नहीं था भाई इतना कुछ हो जाएगा। उस टाइम ये था कि बस जो
हमारी जो सिस्टर है उनका बेबी की और उनकी ही थी। मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में और किसी को भी नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं बताया गया था गांव में, मतलब जो मेरी सिस्टर वगैरह किसी को नहीं बताया था। गांव में भी जब उनको लेके गए ना उस टाइम पता चला है, मतलब घर में, बाकी पूरे गांव को पता था। हाँ, बाकी सभी लोग कोऑपरेटिव हैं, सब अच्छे लोग हैं, तभी तो है ना, मतलब इतना कुछ ये था कि संभाल गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना वो भी अपने जो मतलब मामा के घर ही पला बड़ा था, माँ बाप उसके भी नहीं थे। तो भगवान उसकी आत्मा को भी शांति दे और हमारा जो भाई है उसकी आत्मा को भी शांति दे। बस सोचा भी नहीं था, जो उनके पीछे बैठे थे बंदे उनको भी बहुत ज़्यादा चोट आई हो और यहाँ वाले बंदे जो उनको भी ज़्यादा, वो तो आज तक भी रिकवर नहीं हो पाए हैं और उनको बताया भी नहीं गया ऐसा कुछ, क्योंकि उनको चोट बहुत ज़्यादा है। अभी तो ऑपरेशन वगैरह चल रहा था, चाची का कल हुआ है, पसली वगैरह भी टूटी हुई है, हाथ तो दोनों ही टूटे हुए हैं उनके, और जो ब्रेन है वहाँ भी चोट लगी हुई है, सिर में ज़्यादा लगी हुई है। तो सिर की चोट तो आप लोगों को पता ही है कितनी भयानक होती है। तो वहीं से मैं अपना वीडियो इसी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ कि हम कितने खुश थे। हमें ये भी नहीं था कि आसपास में भी मुझे ये नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है, और हो गया है क्या उस टाइम तो, मतलब उस दिन तो 5 बजे एक्सीडेंट हुआ ही है। उस टाइम जब हम जाने की तैयारी में थे, अपनी सारा काम कर रहे थे ना, उस टाइम तो एक्सीडेंट हुआ है, पर इतना कुछ नहीं पता था कितना कुछ हो गया है। मेरे देवर को और इनको तो पता चल गया था क्योंकि ये हॉस्पिटल में हैं, तो लेके आए थे उनको, यहाँ जींद भी लेके आए थे। तो यहाँ से रेफ़र किया गया था रोहतक का, पर हमें नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था कि ऐसा कुछ हुआ है। और वहाँ पीछे से ही मना कर दिया था, घर वालों ने ही मना कर दिया था कि नहीं बताना किसी को, कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि जो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए भी। वो भी अपनी जगह ठीक थे, पर उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था, और पता चला जब हम जा चुके थे दूर। तो बस उस टाइम तो कुछ भी ये नहीं था कि ऐसा क्या हो गया क्या नहीं, बस टाइम पास करना मुश्किल हो रहा था। तो देखिए आप कि हम कैसे खुश थे, कहाँ, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, हमारे घर में ही ऐसा कुछ हो गया है। तो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। टाइम है मॉर्निंग का, आज है एकादशी, आज देवों का जागरण हो जाएगा। सोए हुए थे जो देव उठ जाएंगे आज। तो मैंने कई दिनों के वीडियो नहीं डाली है, एक बनाई है वीडियो, वो आज शायद मैं डाल भी दूँगी। और क्योंकि मैं लगी हुई तैयारी में, तो हमारी जाने की तैयारी है कहीं दूर की, और कौन कौन जा रहा है, कहाँ जाने की तैयारी है, देखो वो मैं एकदम से नहीं बता सकती आपको। और आज क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी देखती हूँ मैं आपको। और ये देखिए कैसा लगा मेरा मंगलसूत्र। तो मैं कर लेती हूँ, बच्चे गए हैं, अभी पूजा करके आ रही हूँ मैं, और फिर पैकिंग शैकिंग का करने लग रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और एक दिन लाइव की थी बीच में, तो सोचती हूँ कि लाइव भी करूँ, कुछ ऐसी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ, पहले पूजा कराती हूँ, और सब्जी में क्या बनाया आज मैंने दिखाती हूँ। ये देखिए आज बनाई है टिंडे की सब्जी, तो बनाई है, और साथ साथ पैकिंग का काम चल रहा है ना, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मैं ना, मतलब पहले आराम से अपनी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि दूर का सफ़र है, कुछ भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये वीडियो भी है ना मेरा, मतलब शायद मैं डाल भी दूँ, जाने से पहले भी डाल दूँ, या फिर है ना रास्ते में भी डालूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है अभी। और मेरे चैनल पे तो अभी है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, किसी के कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, सच बता रही हूँ, इतना बिजी शेड्यूल चला हुआ है। और आप लोगों को पता चलेगा ना, तो आप सच में ये सोचोगे कि हाँ सही बोलोगे कि सच में ही बिजी शेड्यूल था। और मिलती हूँ जी आपसे, कराती हूँ पूजा उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है, तो बाकी के काम निपटाऊंगी अभी मैं। और आज मतलब सब्जी वगैरह तो नहीं बनानी है, क्योंकि मॉर्निंग में ही बन जाती है हमेशा ही,
तो कुछ कपड़े वगैरह है वो भी वॉश करने हैं अभी मुझे, और कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि कुछ कपड़े तो मुझे पैकिंग के लिए रखने हैं, तो वो भी करूँगी। तो वो करने के बाद फिर मैं आज जैसे कहीं जाएंगे तो हम कुछ बनाना भी है मुझे, और शायद उस टाइम मैं लाइव भी कर लूँ, तो वो पक्का नहीं है। या तो मैं वीडियो डाल दूँगी या फिर लाइव करूँगी, जैसे भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कर लेती हूँ। देखो प्रेस के कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, ये देखो। और ये है ना, मैंने थोड़ा एक सर्दी वाला सूट भी रख लेती हूँ क्योंकि है ना अभी निकाल के ये भी वॉश किए हैं। मेरा तो सिर्फ यही रहता प्रेस करने के लिए, बाकी तो सारा कुछ रख दिया मैंने। सोच रही हूँ कि ये भी रख दूँ क्योंकि है ना बाहर जाए ठंड लगे तो रात दिन की तो सुबह शाम की तो ठंड होती ही है, तो फिर कहीं खामखा दिक्कत हो जाए। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, तो ये देखिए बैक कैमरा दिखा, ये देखिए ये मैंने जो जाते हुए पहनेंगे मैं और मम्मी, ये एक मम्मी के हैं, एक मेरे लेके आई थी और एक मंगलसूत्र लेके आई थी मैं, तो ये हम डाल लेंगे। और जो मैंने अभी डाला हुआ था ना वो निकाल दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और ये मैंने पहले ही निकाल दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा गर्दन को और चीज़ें भी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला था पर मैंने अभी निकाल दिया है। और ये वैसा नहीं है, दूसरा दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं डालूँगी और ये मम्मी डालेंगे। ये देखिए दिख रहे होंगे शायद आपको, और ये मंगलसूत्र है, तो दिखा देती हूँ आपको। ये मैं अभी है ना, मेरी चप्पल टूट गई थी उसी दिन लेके आई थी, तो चप्पल तो मेरी छोटी आ गई है साइज में। पहले तो सोच रहे थे कि ना वो वैसे तो छोटी नहीं थी, पर है ना वो नहीं हो रही, सेट नहीं आ रही, बैठ रही है। ये देखिए ये जो अभी पहना हुआ था वो नहीं है, ये अलग है, वो पहले का पड़ा था इसलिए मैंने पहन लिया था। ये मंगलसूत्र है, ये देखिए लाइट वेट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी पहनने में। आपको कैसा लगा? और अभी मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ क्योंकि भाई बहुत काम होते हैं। ये होता है कि बाहर जाना होता है ना कि कुछ भूल ना जाए, तो ये रहता ही है। और तो पहले मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और फिर देखती हूँ 2, 2:30, 3 के बीच में आप लोगों के साथ एक रेसिपी और शेयर करूँगी। वो मैं ऑनलाइन लाइव में भी कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई। एक तैयारी अकेले की नहीं होती, पूरी फैमिली में तैयारी बच्चों की भी होती है इनकी भी है, तो बच्चों के साथ तो एक एक चीज़ देख के लेके जानी पड़ती है। तो मैं इसलिए पहले ये डाल देती हूँ और बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, और तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जी आपसे और कर लेती हूँ काम क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने हैं और कुछ बनाना भी है सफ़र के लिए। देखो ये नहीं है कि वहाँ तो हमें खाना तो पड़ेगा बाहर का क्योंकि टाइम लगेगा, तो कम से कम रास्ते के लिए हम खुद का बना के घर का, ताकि बच्चे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर की खाएंगे क्योंकि सफ़र में बच्चे खा ही लेते हैं, पर खाना घर का खाएंगे मेरे बच्चे तो हम हमेशा खाना घर का बना के लेके जाते हैं सिर्फ रास्ते के लिए, क्योंकि एक दिन खाना ख़राब नहीं होता है। अच्छे से बना के अपना मस्त वाला नाश्ता भी और लंच डिनर भी हम बना के लेके जाएंगे और फिर जहाँ रुकेंगे वहाँ खाएंगे। तो बना के भी क्यों लेके जा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जी आपसे। फ्रेंड्स ये देखो आज मेरी नकल कर रखी इन्होंने, नकल नहीं कर रखी, मतलब मेरा सेम जो मैंने कलर डाला वही मैंने पहले निकाल के रख दी थी। मैं आई थी पहले, मैंने पहले डाली थी न बाद में डाली है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार को ये लाल पहनते हैं। मेरा बाय चांस बैठ गया सूट, वो तो मैं हंस रही थी। तो अभी ये खाना खा के गए, बच्चों को लेके आएंगे, तो खाना बनाया है और काम मोस्टली सारा हो चुका है। अब बच्चों का खाना बनाना है क्योंकि बच्चों का गरम गरम ही बनाती हूँ, वो काफ़ी लेट हो जाती है। 2:30 बज गए देख लो, और 2:30 बजे मैं आपको मिल रही हूँ और बीच में मेरा प्रेस का काम पड़ा है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको, ये रहते हैं करने लग रही हूँ अभी प्रेस बीच बीच में, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं घर में।
तो इनमें से भी बहुत सारे कपड़े प्रेस करके मैंने रख दिए हैं और कुछ रहते अभी करूँगी। तो मिलती हूँ जी आपसे, उनके लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो गया आने का और ये अभी खा के गई हैं और शाम को मिलूँगी। या देखो अब तो मैं ना लाइव करूँगी और साथ साथ मैं ना रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस बीच में कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगी आप लोगों के साथ, कुछ भी नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि डायरेक्ट ही मैं आ ही रही हूँ तो वहाँ से ही देख लेना आप लोग भी। और तब तक बना देती हूँ खाना, तो मिलती हूँ आपसे। और ये पूछ रहे थे कि ओवन का है ना अभी शुरुआत क्यों नहीं की है। तो ओवन की शुरुआत इसलिए नहीं की थी क्योंकि अभी जाने की वो कर थी ना, तो एक बार तो ये सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से आने के बाद रेसिपी शेयर करूँ इसमें, क्योंकि अभी बनाऊँगी कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा कुछ नहीं पता है। अगर सामान मेरा आ गया ना तो मैं कैसे भी बना भी दूँगी, मतलब कोई फिक्स नहीं है अभी। मिलती हूँ जी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, शाम के हो गए हैं 4 बज गए हैं और यहाँ मैं देवों को सुला देती हूँ और फिर शाम को उठाएंगे। 1 मिनट तो सुला देते हैं। तो ये देखिए मैंने जो सुलाने के लिए सामान रख लिया है, जो खाने पीने की चीज़ें ही रखते हैं इसमें। अगर आपके पास मूली गन्ना है तो वो ज़रूर रखें, पर गन्ना मेरे पास नहीं था तो मैं ही पहले यहाँ लक्ष्मी जी के चरण बनाऊंगी और श्री नारायण जी लिखूंगी, उसके बाद फिर करती हूँ। और ये देखो मेरे कान्हा जी, मंदिर खोल दिया मैंने अभी और यहीं बनाऊंगी मैं फिर, ताकि नहीं यहाँ शोर ना हो और ये खोलते हुए दिक्कत ना आए, तो यहीं पर ही दे उठते हैं। तो अभी मैं बना लेती हूँ श्री चरण। 1 मिनट यहाँ लगा देती हूँ। ये मैंने बनाए थे मटर और बहुत सारे खा भी लिए हैं, ये बच भी गए हैं। तो अभी तो मुझे और बनाने हैं, तो मैंने ये अभी लाइव में इतने ही किए थे, लाइव की थी अभी, तो इससे पहले कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। जो मैंने किया है लाइव वीडियो में, कुछ पूरा दिन का आप लोगों के साथ शेयर किया है, कुछ वीडियो में कुछ लाइव में। तो ये बहुत अच्छे बने हुए हैं, टेस्टी बने हुए हैं। देखो पर्सनली आप लोगों को बता रही है, बहुत टेस्टी बने हुए हैं। टेस्ट वही है, सिर्फ ना ये आटे का कलर है, आटे के बने हुए हैं ना। तो अभी देव उठाएंगे, इससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। देव सुला दिए थे 4 बजे के करीब, आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, तो अब मैं बच्चों को दूध देती हूँ और खाना बनाती हूँ और फिर देव उठाएंगे, उस टाइम मिलूँगी आप लोगों को। जिनका पहला रेड कलर का जो लाल अमरूद होता है वो बहुत मीठा होता है, ये देखिए दिखाना पड़ी। ये खा रही थी, इसने वैसे कट कर लिया। तो मिलते हैं जी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना लगे आपको और भी बना ही लूँ, मुझे ज़रूरत है। तो अब मैं हमारा काम चल जाएगा इनमें, और साथ के साथ बच्चे खा के, वो पहले वाले तो खा ही लिए थे, तो मैंने दिखाए थे उसके बाद भी खा गए बच्चे। ऐसे ही होते हैं, तो अच्छी चीज़ें बनती है तो मैंने सोचा दोबारा से बना लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी चीनी बंद कर दी। और ये देखिए और भी बना लिए हैं और ये भी बनने रहे हैं, देखो अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वहाँ अंदर से पूजा हो गई। अब मैं तुलसी में जोत लगाने जा रही हूँ और मम्मी कह रहे हैं कि अभी उठा देते हैं, तो अभी आके थोड़ी देर में देव को उठा देंगे। मिलती हूँ आपसे।
हेलो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और यहाँ देखो मैंने क्या कर किया था। ये मूंगफली और मूली ले आई थी तो मैंने वो भी रख दी। तो ये रखते हैं हमारे गच्चा, मूंगफली वगैरह गुड़ से बनी हुई चीज़ें, और ये रख दी है। अभी मम्मी थोड़ी देर में उठाएंगे तो बोल देती हूँ मम्मी को मैंने जोत लगा दी है। फिर जोत लगानी भी ज़रूरी होती है पहले, और आज मैं थक गई हूँ बिल्कुल। तो मिलती हूँ आपसे। यहाँ मेरा सारा काम हो गया था और अब हमें सिर्फ खाना था और देव उठाने थे, वही रहते थे बस ना। सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा कुछ हो भी गया है, और किसी को कुछ नहीं बताया गया था। मुझे तो एक्सीडेंट का भी नेक्स्ट डे में ही पता चला है, जब तक हम जा चुके थे। और यहाँ तुलसी पूजा की थी मैंने, बस पता नहीं क्यों कहीं पूजा भी काम नहीं आई हमारी। जमीन में रखा था बेटा 13,000 आज के बाद। धरती जहाँ लिखा है ना वहाँ होना चाहिए। अच्छा फिर उठो दे सोई 60 मास उठी काट के मास उठो दे।